हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू एक्यूमिन गेट एकेडमी वडोदरा। एज फार एज माई इंट्रोडक्शन गोज, आई एम सागर ठक्कर. I have done my Master of Technology in Electronics and Communication, and I am a keen learner and a teacher of mathematics as well as the other subjects of engineering. Right. तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स. राइट. और प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर साइंस गोज हैंड इन हैंड. आपको पता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का कंप्यूटर साइंस में बहुत ही ज़्यादा एक वाइटल रोल होता है, आप कह सकते हो. कैन यू थिंक ऑफ कि क्या प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों का क्या रोल रहता है कि जिसकी वजह से आप लोगों को CSE वालों को ये जो टॉपिक है वो इतना डेप्थ में सिखाया जाता है. बिकॉज आपका जो है वो इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंस होने वाला है जब आप वर्किंग प्रोफेशन या जब आप आप रियल काम करना शुरू करोगे इन टर्म्स ऑफ योर कोर प्रोफेशन. राइट. सो अगर हम लोग सोचें कि लेट अस सपोज कि आप कोई कोड कर रहे हो, लेट अस सपोज कि आप कोड कर रहे हो और उसके अंदर आपको एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो है वो आपने डिसाइडेड किए हुए हैं कि दीज आर द एक्सपेक्टेड आउटकम्स दैट हैज़ टू बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड, है ना. कुछ आपने जो है वो कोड किया हुआ है और उसका जो है आपको आउटपुट मिलना था. अब वाइल सीइंग द आउटपुट यू आर कमिंग टू नो कि यहाँ पे तो कुछ गार्बेज वैल्यू आ रही है या कुछ लेट्स से कि कोई कुछ सही वाले डेटा आ रहे हैं और उसके साथ साथ जंक डेटा आ रहे हैं, जंक डेटा, है ना. उसको बहुत बार आप जब कोडिंग कर रहे होंगे, आप कई सारे लोग आप में से ऑलरेडी कर भी रहे होंगे, कई सारे जो है वो आगे जाके करने वाले होंगे. सो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग सीक्वेंशियल डेटा देख रहे होते हैं, है ना, जब आपका आउटपुट जो है वो सीक्वेंशियली आपको मिलना चाहिए. लेट अस सपोज कि एट एवरी टी इंटरवल आपको आउटपुट मिलना चाहिए एंड टी might be very small as well, let's say for example microseconds. हर माइक्रोसेकंड में जो है वो आपको आउटपुट मिल रहा है, आपको डेटा मिल रहा है. तो एक सीक्वेंशियल डेटा मिल रहा है. ऐसा तो नहीं है कि एक आध दो डेटा है जिसको आप डायरेक्टली एनालाइज कर पाओगे. अगर आप उसको ओवर द टाइम स्पान में अगर आप देखोगे तो बहुत सारा डेटा आपके पास होगा. अगर आप मान लो इवन 10 मिनट 15 मिनट का भी डेटा उठाते हो तो वो जो सैंपल है वो एक बड़ा सैंपल होगा. अब बहुत बार आपको जो डेटा आउटपुट में मिल रहा है उसको एनालाइज करना पड़ता है कि आखिर ऐसा डेटा क्यों आ रहा है, गार्बेज डेटा क्यों आ रहा है, या फिर मेरा जो सही वाला डेटा है, जो इंटेंडेड डेटा है, वो गार्बेज डेटा के साथ साथ मुझे कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं कहीं नहीं मिल रहा है. तो दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस. राइट. आपको बहुत बार जो है एनालिसिस करना पड़ता है. राइट. कि मेरा डेटा जो है या फिर जो मुझे डेटा मिल रहा है वो मेरे एक्सपेक्टेड जो डेटा है उससे कितना डिविएटेड है, उसका डिस्पर्जन कितना है, वो कितना स्क्यूड है, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना आगे पीछे हो रहा है, क्या हो रहा है, लाइक उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. सो ये सारी चीज़ें आपको जब आप समझोगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. सो एज लॉन्ग एज आप ये डेटा नहीं समझते या आप ये डेटा को एनालाइज नहीं करते तब तक आपको बहुत सारे केसेस में पता नहीं चलता है कि क्या गलत हुआ है या क्या मैं सही कर सकता हूँ. सो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ता है. तो आपको ये जो गार्बेज डेटा आ रहा है या गार्बेज डेटा के बीच में कुछ डेटा आ रहा है तो आपको ये पूरे डेटा को समझना पड़ेगा. और पूरे डेटा को समझने के लिए आपको जो है वो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों ही की ज़रूरत पड़ती है. राइट. सो थ्रू दिस जर्नी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के कुछ पैरामीटर्स है जिसको समझेंगे और उसका यूज़ जब आप एक्चुअली रियल लाइफ में करेंगे, आपके प्रोफेशनल लाइफ में करेंगे, सो दैट विल बी वेरी वाइटल टू यू. सो डोंट टेक इट एज जस्ट अनदर सब्जेक्ट. थिंक कि इससे आपका जो स्किल है वो डेवलप होने वाला है ना. कौन सा स्किल? आपका डेटा एनालिसिस एंड डेटा कंप्यूटिंग का स्किल जो है वो एनहांस होने वाला है. आपको आगे जाके ये जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है वो काफ़ी काम आने वाला है. सो इसको इस तरह से आप देखिएगा कि ये काफ़ी सिग्निफिकेंट
टॉपिक है या सब्जेक्ट है। वैसे सारे सब्जेक्ट बिल्कुल सिग्निफिकेंट होते हैं, जब आप उसको इंटीग्रेट करते हो सारे सब्जेक्ट्स को, तो आपको एक बहुत बढ़िया आपका जो कोर स्किल है वो डेवलप होता है। उसी में से एक सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आई होप कि आप अच्छे से समझ पाओ इस पूरे टॉपिक, दोनों ही टॉपिक को। वैसे बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो हमें काफ़ी इसमें मेहनत मशक्क़त करनी पड़ेगी आपको भी समझने के लिए, है ना। और बट इजी है, डोंट टेक इट एज के दिस इज सम कंप्यूटर, दिस इज सम रॉकेट साइंस और समथिंग, दिस इज जस्ट मैथमेटिक्स एंड क्वाइट इजी मैथमेटिक्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस पूरे दोनों ही टॉपिक्स को समझेंगे। एंड एज द नेम सजेस्ट, हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी से चालू करेंगे। और प्रोबेबिलिटी में लेट्स से कि फ्लो हमारा कैसा रहेगा, हमारा जो वर्किंग पैटर्न है या लर्निंग पैटर्न है वो कैसा रहेगा। सो वी शैल बी स्टार्टिंग विथ प्रोबेबिलिटी। हम लोग प्रोबेबिलिटी से चालू करेंगे और फिर जाते जाते हम लोग फिर स्टैटिस्टिक्स में घुसेंगे। तो व्हेन वी आर स्टार्टिंग विथ प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या, और जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया है या जो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी एक्चुअली उससे भी ज़्यादा होती है ना। प्रोबेबिलिटी का आपको एक डेफिनेशन पता है जो कि आप अभी सोच भी रहे होंगे, पर प्रोबेबिलिटी एक्चुअली उससे ज़्यादा आगे जाती है। और इंजीनियरिंग में हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके प्रोबेबिलिटी को एनालाइज करेंगे, राइट। उसके साथ साथ तो पहली चीज़ जो हम लोग देखेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है, डेफिनेशंस जो है, बेसिक टर्म्स, आई वुड से बेसिक टर्म्स, जिससे कि आपको एटलीस्ट एक इंट्रोडक्शन मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या उसका डेफिनेशन है, क्या क्या टर्म्स है। सो पहले तो हम लोग बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन समझेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो रोल ऑफ, वी कैन से रोल ऑफ परम्यूटेशन, there is something called permutation and combinations। तो हम लोग रोल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन प्रोबेबिलिटी इसको समझेंगे। उसके बाद थर्ड में हमारे पास प्रोबेबिलिटी के कुछ थियोरम्स है ना। जब एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे, बट जब मल्टीपल इवेंट्स आएंगे, जब मल्टीपल सिनारियोज हमारे पास होंगे, तो उसके लिए कुछ थियोरम्स है जो कि हम लोग देखेंगे। सो थियोरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम लोग थियोरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी देखेंगे। नेक्स्ट इज थियोरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी के बाद देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, उसके बाद डिपेंडेंट इवेंट्स होता है, मतलब आई वुड से टाइप्स ऑफ इवेंट्स, लेट्स से ओप्स। Types of events and conditional probability। Types of events and conditional probability को हम लोग समझेंगे। एंड लास्टली इस चैप्टर में हम लोग एक और चीज़ देखेंगे which is also quite important, which is called Bayes theorem। So दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। प्रोबेबिलिटी के अंदर पहला जो चैप्टर है आपका, उसके अंदर बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, देन रोल ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देन वी हैव थियोरम्स ऑन प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थियोरम। इतना हम लोग ये जो पहला चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी का, उसके अंदर हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है। सो
हम लोग एपिसोड बाय एपिसोड देखते जाएंगे, राइट। आई वुड कॉल इट एज एपिसोड। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड जिसके अंदर हम लोग बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस देखेंगे और थोड़ा बहुत और इन डेप्थ प्रोबेबिलिटी को समझेंगे, जो कि अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी को देखते आए हैं। प्रोबेबिलिटी उससे थोड़ा और इन डेप्थ हम लोग देखने का ट्राई करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग एज टू हाउ द प्रोबेबिलिटी works and what are the basic terminologies and what are the definitions and what are the basic introductory part of probability. So मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप सोचिए कि आपको प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेशन पता है और प्रोबेबिलिटी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हो सकती है। आप लोग सोचिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।